काकर शाह साहब सिलावादी से, तो इन्होंने नील का कुश्ता जो हेपेटाइटिस बी के लिए बताया गया था और सी पर भी काम करता है, तो उसको तैयार किया जिसमें 5 किलो चूना जो अनभुजा है उसको पाउडर किया, आधा जो है वो चाटी के अंदर डाला, उसके ऊपर नील की 2-2 तोले की 5 डंडियां रखी और आधा जो है चूना ऊपर डाल दिया। तो जब वो चूना ऊपर डाला गया और उसके ऊपर 2.5-3 गिलास पानी के डाल दिए गए और उसके दम जो है उसके ऊपर ढकना देके 2 ईंटें रख के बंद कर दिया। अब वो ठंडा हुआ है तो वो नीला जो नीला था नील, तो अब वो ग्लेटी रंग में कुश्ता हो चुका है जो आपके सामने मैं आपको दिखा चुका हूँ। यह हेपेटाइटिस बी पर 15 तरह की जो है वो उसका गला कमा कर देती है। तो ये बहुत ही नायाब नुस्खा है, इससे पहले ना आपने किसी से सुना होगा और ना किसी किताब में पढ़ा होगा। अब वजन जो है ना आपको बताया है कि आप 2-2 तोले की 5-6 डंडियां रख लें, एक चावल से आधा चावल, ठीक है। और कोई बात पूछनी हो जी, जो बदरक्का है इसका वो है कद्दू का पानी, दिन में एक दफा ही काफी है। अगर मस की शिद्दत ज्यादा हो तो सुबह शाम भी दे सकते हैं। इसका कुछ शिंगरफ का रिजल्ट भी आया है जो मंसर और गूगल पेंसिया में रख के तैयार किया गया है। ये कैमल नाम सिमल फार है जिसको घर लगा के शिंगरफ जिसको घर लगा के इसकी चावल का चौथा हिस्सा दिया जाए तो वो असाबी कमजोरी, पट्ठों की कमजोरी, हमारे दरमियान में हमारी एक बहन खड़ी है तो मैं खुले आम में भी, आप तबीब हजरात हैं बखूबी समझ गए होंगे मेरी बात को, तो वहाँ ये अर्जेंट काम करती है कि जिसको कोई किसी किस्म का शक हो तो उधर ऊपर आ जाए तो एक खुराक खा के फिर बता दें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।